नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में जल संकट गहराता जा रहा है। लोग एक एक बाल्टी पानी को तरस रहे हैं। आज इलाके की महिलाओं का सब्र जवाब दे गया और देखते देखते पानी की मांग करते हुए क्षेत्र की तमाम महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं और पीएचईडी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है इलाके के लोग काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर कॉलोनी में 10 से 15 दिन तक पानी नहीं पहुंच रहा। बनाड़ ग्राम में पीएचडी की पानी की टंकी पर महिलाओं ने चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। इन हमेशा अधिकारियों की लापरवाही नजर आती है। अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे बनाड़ गांव की तरफ में। आज अम्बेडकर कॉलोनी के मेघवाल समाज, भील समाज, मुसलमान समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, कई कॉलोनियों के लोग पीएचडी के अंदर आए और पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक अफवाह के कारण कैसे मची गुटखा, पान, तंबाकू की दुकानों पर भीड़। विश्वास मानिए, अचानक ही ये भीड़ उमड़ गई। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कैसे दुकानों पर लंबी कतारें लगी हैं और लॉकडाउन की जो नियम है या सोशल डिस्टेंसिंग की जो बातें हैं वो कैसे हवाई साबित हो रही हैं, कैसे उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें बीकानेर की है जहां गुटखा, पान, तंबाकू पर बैन लगने की आशंका के चलते गुटखा विक्रेताओं की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस कारण विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। और दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान लंबी कतारें तो दिखी नहीं थी, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही थी। दुकानें बंद होने के कारण लोग गुटखा और तंबाकू के लिए आपस में लड़ते भी नजर आए। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर झूमा झटकी, मारा पीटी। एक दुकान पर दो लोग गुटखा और तंबाकू को लेकर आपस में उलझ पड़े। हालांकि सरकार ने अभी तक प्रतिबंध की घोषणा नहीं की है, लेकिन आशंका के चलते लोग गुटखा, पान, तंबाकू का स्टॉक करने में जुट गए हैं। अजमेर में एकाएक बाजार में फैली अफवाह ने तंबाकू की दुकानों पर भीड़ फैला दी। शहर में एकाएक अफवाह उड़ी कि प्रदेश में अब तंबाकू उत्पादों और गुटखे पर फिर से प्रतिबंध लग रहा है। ये अफवाह जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और तलबगारों की भीड़ थोक और खुदरा दुकानदारों के यहाँ उमड़ने लगी। इन सब के चलते एकाएक कालाबाजारी भी शुरू हो गई और मनमाने दामों पर गुटखे बेचे गए। हालांकि कई जगहों पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया, कई जगह खुद दुकानदारों ने। हालांकि सरकार या जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई भी निर्देश जारी नहीं हुआ। अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आज खूनी खत लिखा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीएम से किराया माफी की मांग उठाई। छात्रों के मुताबिक लॉकडाउन के कारण प्रदेश के सभी विद्यार्थी किराए के मकान में रुके थे और अब मकान मालिक उन पर किराए का दबाव बना रहे हैं। तो विदित होगा कि पिछले 3 महीने के करीब से लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए सभी बच्चे अपने घर पे हैं और जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके माता पिता ज़्यादातर गरीब परिवार से हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हुए अपना भरण पोषण कर रहे हैं। आपको पता है कि 3 महीने से ना तो कहीं मजदूरी पे जा पा रहे हैं और ना ही कहीं उनके इनकम का स्रोत है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जब ये 3 महीने का लॉकडाउन रहा तो अलवर ज़िले के अंदर कमरे किराए पर रहने वाले बहुत से हमारे बेरोजगार युवा साथी जो पिछले 3 महीने में लॉकडाउन के कारण अपने घर रहे, अब चूँकि मत्स्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी दोबारा शुरू हो चुकी हैं, 15 तारीख से परीक्षाएं चालू होंगी, तो वे विद्यार्थी दोबारा अलवर में अपने कमरों पर आने के लिए उत्सुक हैं। बात करते हैं शराब पर मचे बवाल की। दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली गुजरात की, जहां बुलडोजर से करोड़ों की शराब नष्ट की गई, और दूसरी तस्वीर है अलवर की, जहां महिलाओं ने शराब की ठेके के खिलाफ मोर्चा खोला।
चलिए इनके बारे में विस्तार से बता दें। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं, जहां बुलडोजर से करोड़ों की शराब नष्ट की गई। स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कैसे शराब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीर गुजरात के अरावली की है, जहां पुलिस ने करीब 8.5 करोड़ की शराब नष्ट की। ये शराब पिछले कई महीनों में शराब तस्करों और माफियाओं से पकड़ी गई थी। और अब अगर अलवर की बात कर लें, यहां महिलाओं ने शराब की ठेके के खिलाफ मोर्चा खोला। जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथों में डंडे लेकर चौराहे पर जाम लगाकर विरोध किया। महिलाओं ने आबकारी अधिकारी का पुतला भी दहन किया। जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कमलेश सैनी के मुताबिक मालवीय नगर चौराहे के पास अंग्रेजी शराब का ठेका खुला हुआ है। यहाँ स्कूल और बस स्टॉप है। इतना ही नहीं, स्थानीय महिलाएं भी इसके आगे से होकर गुजरती हैं, जिससे उन्हें शराबी परेशान कर सकते हैं। मालवीय नगर तिराहे पर शराब का ठेका खुला हुआ है। उसी के विरोध में यहाँ मालवीय नगर की कॉलोनी के सभी लोग इकट्ठा हुई हैं, महिला पुरुष। उन्होंने ये विरोध है उनका कि जो यहाँ आबकारी अधिकारी उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश कलेक्टर के आगे ये रिपोर्ट दी है कि ये ठेका विधि अनुसार है, जबकि कोई विधि के अनुसार नहीं है। उनकी नियम में ये है कि 200 मीटर की दूरी पर न तो कोई मंदिर होगा, न कोई श्रमिक या लेबर बस्ती होगी, न कोई कोचिंग सेंटर होगा, न कोई विद्यालय या कोई इस तरह की होगी, न मंदिर का निर्माण होगा। ठेका की मांग को लेकर लगाया है भैया। और यहाँ बस्ती है, मिठाई की दुकान है, कोचिंग है, बैंक है, सब चीज़ है, जबकि ये दूरी के लिए सैंक्शन होते हैं और ये बस्ती के बीच में खोल रखा है। बात करेंगे सांप अजगर की, जिसकी वजह से आज प्रदेश में जगह जगह दहशत दिखी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली उदयपुर की, यहां नाले से 7 फीट के 2 सांप मिले। दूसरी तस्वीर भी उदयपुर की, जहां घर में घुसे सांप को पकड़ा गया। और तीसरी अजमेर की, जहां अजगर और उसके ढेर सारे अंडों से दहशत है। चलिए इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात उदयपुर की, जहां जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर एक कॉलोनी में नालियों में 2 7 फीट के सांप निकले। तो सांप निकलते ही मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। वहीं जिले के सायरा क्षेत्र के तरपाल गांव में एक घर में रेसल वाइपर सांप घुस जाने से दहशत फैल गई। 2 दिन तक परेशान रहे ग्रामीणों ने आज वन विभाग के अधिकारियों को बताया, जिसके बाद स्नेक कैचर चमन सिंह चौहान ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर पत्थर के नीचे घुसे सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ा गया। और इधर अजमेर में सोमलपुर गांव में अजगर के अंडे मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को बताया। वन विभाग ने अंडे में से बच्चे निकलने पर उन्हें ले जाने की बात कही। अजगर के बच्चे अंडे हैं और यहाँ पे पास में नरेगा चल रही है। यहाँ परिवार रहते हैं, मतलब मकान भी आसपास बहुत ज़्यादा है, बच्चे खेलते रहते हैं। हमने वन विभाग को सूचना भी दी है। अभी सर यहाँ बच्चों में या घर के जो आसपास है उनके अंदर डर का माहौल है। यहाँ पे बड़ा अजगर है, लगभग एक 15 या 12 मीटर का फीट का वो है। अगर आपको बेजुबानों से प्यार है तो आप इस खबर से बेखबर नहीं रह सकते। दो तस्वीरें वन विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाली, वन्यजीव प्रेमियों को स्तब्ध करने वाली। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आने वाली बुरी खबर थमने का नाम नहीं ले रही। 9 जून को हुई बाघ रुद्र की मौत से वन्यजीव प्रेमी अभी उबर भी नहीं पाए थे कि 10 जून को एक और खबर ने उन्हें झकझोर दिया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की शान कहा जाने वाला बब्बर शेर सिद्धार्थ इस दुनिया को अलविदा कह गया। जिसकी झलक, जिसकी दहाड़ पर सैलानी निसार थे, वो दहाड़ अब उन्हें कभी सुनने को नहीं मिलेगी। मंगलवार रात करीब 3 बजे बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हो गई। मेडिकल बोर्ड ने सिद्धार्थ के शव का पोस्टमार्टम किया। बब्बर शेर सिद्धार्थ को लेप्टोस्पायरोसिस होने का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन मौत की असली वजह
पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगी। 18 साल के लंबे प्रयासों के बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, या यूं कहें कि जयपुर में पहली बार 2 बाघ शावकों का जन्म हुआ था। पिछले साल बाघ शावक रिद्धि की भी मौत हो चुकी है। बदकिस्मती से दोनों ही बाघ शावक अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। कुल मिलाकर पिछले 10 महीने में 5 बिग कैट्स की मौत ने वन विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बायोलॉजिकल पार्क में मौत पर मौत क्यों? पहले बाघ रुद्र, अब शेर सिद्धार्थ की मौत। 2 दिन में 2 बड़े जानवरों की मौत क्यों? मौत की वजह लापरवाही तो नहीं। मौत की वजह लेप्टोस्पायरोसिस बताई जा रही है। बीमारी का समय पर पता क्यों नहीं चला? रेगुलर स्क्रीनिंग के बाद भी कैसे हुई मौत? बाघ शेर के लिवर किडनी कैसे खराब हुए? ठीक समय पर दोनों का इलाज क्यों नहीं हुआ? इन सवालों का जो भी जवाब मिले, पर सच यही है कि 2 दिन में 2 बिग कैट्स की मौत ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन समेत तमाम वन्यजीव प्रेमियों को हैरान परेशान कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिल रही है। बॉर्डर पर आवागमन नियंत्रित करने पर नई एसओपी जारी हो गई है। गृह विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पहले एक आदेश और फिर संशोधित आदेश के बाद बॉर्डर्स को सील किया गया। बॉर्डर पर आवागमन नियंत्रित करने को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नई एसओपी जारी की जाए, नई गाइडलाइन बताया जाए। गृह विभाग ने ये जारी कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम से। प्रेम, क्या जानकारी है? बताना चाहूंगा, अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें जो संबंधित विभाग के आला अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए थे कि आप जल्द ही नई गाइडलाइन जारी करें। तो मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना के तहत गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने अब से कुछ देर पहले ये नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसकी प्रमुख बातें यह है कि अंतर्राज्यीय जो सीमा है वहाँ चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे और सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ में व्यक्तिगत पहचान पत्र है वो भी देखा जाएगा। इन तमाम कवायद करने के बाद ही सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि राज्य यानी राजस्थान से बाहर जाने वाले व्यक्ति ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जब उनको परमिशन लेनी होगी, यानी बिना परमिशन के राज्य का कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये माना जा रहा है कि प्रवासी राजस्थानियों के कारण जो कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं, उसी के मद्देनजर गहलोत सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। स्वप्निल, क्या क्या पॉइंटर्स हैं इस गाइडलाइंस में? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मोटे तौर पर जो पॉइंट्स हैं उनमें यही है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट वो स्थापित की जाएगी और आने जाने वाले यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ में उनके जो पहचान पत्र है वो भी चेक किए जाएंगे। यदि ये दस्तावेज नहीं है तो वो राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को ये सख्त हिदायत दी गई है कि बिना किसी पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है झालावाड़ से। यहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा को ट्रैप किया गया। परमानेंट पोस्टिंग की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। मेल नर्स से 12,000 रुपए की रिश्वत देते धर दबोचा गया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। दौसा जिले के बांदीकुई में आज बिजली निगम की टीम पर हमला होने का मामला सामने आया। आज सुबह निगम का दस्ता बिजली चोरी पर कार्रवाई के लिए बच्ची का बास में पहुंचा। लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हमला बोल दिया। टीम के सदस्य थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बांदीकुई में ही मच्छी का वास कोई स्थान है जहां पर मेरे
लिगारी अफीम जयन और उनके साथ मिलकर 3-4 आदमी टीम बना करके गए थे। तो उन्हों के साथ वहाँ के किन्हीं आदमियों ने मारपीट कर दी, जिसकी कार्रवाई के लिए मैं पुलिस थाने पे FIR दर्ज कराने के लिए पहुँचा हूँ और पुलिस वालों से केवल कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। चलिए अब दिखाते हैं बीकानेर की एक और तस्वीर, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। खबर बीकानेर के छतरगढ़ तहसील की। SBI के बाहर ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा दी। बैंक से जनधन योजना का पेमेंट लेने पहुंचे ग्रामीणों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई ही नहीं दिया। कोरोना काल में बैंक प्रबंधन और प्रशासन की यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।